हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम करंट अफेयर्स को देख रहे थे, तो उसी की श्रृंखला हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं आपके सामने। और करंट अफेयर्स आप डेली पढ़िएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हमारे किसी भी पेपर के लिए। तो हमने आपके लिए सब टाइप्स रखा है। चाहे पेपर आपका यूपी पीसीएस को हो या एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस किसी का ही पेपर हो, तो उसके सभी के लिए आपके लिए बेस्ट है। यानी कि अगर आप डेली रूटीन क्लास पे यहाँ पे बने रहते हैं, तो आपको बिल्कुल कहीं भी किसी भी दूसरी वेबसाइट या कहीं भी आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो सकती है। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। मैं लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि जो हमारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो 7 जून को मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है। मैंने आपको बोला था अगर आप लोग नहीं बताओगे तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है। खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, भोजन सभी के लिए भोजन, कोई भी भोजन से वंचित नहीं, भूख मिटाने के लिए अन्न उगाएं। तो क्या होगी, तो बहुत ही कम लोगों ने बताया है। तो उसके बाद हम बात करें कब बनाते हैं, तो 7 जून को बनाते हैं। उसकी जो थीम है ना, खाद्य मानक जीवन को बचाते हैं। तो यही हमारी क्या है। पिछली बार मैंने आपको बहुत सारे फल खिलाए थे, तो इस बार भी आप लोग फल खा लीजिएगा। साथ में मैप भी है, तो मैप वाली टोकरी रखिए, जिससे आप लोगों को ज्ञात हो जाए कि आपको मैप की भी स्टडी बहुत अच्छे से करनी है। तो अगर आपके पास मैप नहीं है, तो आप भारत और अपने राज्य, जिस राज्य में आप रहते हैं, और आप विश्व का मानचित्र लेके अपने दीवार पे लगा दें, जिससे आपको पता चलेगा कि हमको कितना स्टडी करना है, कितनी मेहनत करनी है। आप उसको डेली देखिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। और ये लिस्ट बना लीजिएगा दिवस की। तो आपके एग्जाम में 1 नंबर थीम, 1 नंबर दिवस से पूछा जाता है। ठीक है। और आपके मैंने आपको बताया कैपिटल करेंसी की बना लीजिए। मेरी स्टैटिक की क्लास आपके लिए शुरू होने वाली है, और आज मेरा पार्ट भी उस पर आएगा। जो पार्ट है विश्व विरासत सूची, जो स्टैटिक का पहला पार्ट है ना, पहली बार यूट्यूब पे चैप्टर वाइज क्लास आ रही है आपके लिए। और 100 वीडियो जो कि स्टैटिक जीके की रहेंगी, वो भी चैप्टर वाइज रहेंगी। ठीक है, देखिएगा। जिम्मेक्स 2023 समुद्री अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें, जिम्बेक्स 23 का मेजबान देश क्या है? भारत, यानी कि जापान है। यह जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का बहुपक्षीय अभ्यास है। यानी कि जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया तीनों देश इसमें मिल रहे हैं। कहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो भाई कहाँ आयोजित हो रहा है सभी को पता होगा। कहाँ आयोजित हो रहा है, तो आयोजित हो रहा है अपने घर पर, यानी कि हो रहा है कहाँ, भारत पर। तो भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित हो रहा है। विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। तो देखिएगा, पहला तो गलत हो गया। जब पहला गलत हो गया, तो ए भी आपका गलत हो गया। ठीक है, इसमें 3 देश नहीं है, भारत और जापान सिर्फ शामिल है। तो ना तो पहला सही है, ना तो दूसरा सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी एज ए राइट आंसर हमारा होगा। तो देखिएगा, दोनों, ऐसा नहीं है कि प्रश्न में एक ना एक सही हो, दोनों के दोनों गलत हो सकते हैं। तो इस जो प्रश्न है, इसकी स्थिति यही है कि इसमें दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि जिम्बेक्स 2023 का जो मेजबान देश है भारत का विशाखापट्टनम है। और आपके विशाखापट्टनम, और ये 3 देश नहीं, भारत और जापान के बीच मत एक्सरसाइज है मात्र। आपके करें पेस्टेड्रेस पेटेसस रूमिनेट्स भारत के कई राज्यों में निम्नलिखित में से किस मवेशी की वायरल बीमारी है? तो वायरल बीमारी किस मवेशी की है, ये देखिएगा। तो वायरल बीमारी की अगर बात करेंगे, वायरस है ना, वायरल मतलब होता है वायरस। वायरस की अगर यहां से बात करेंगे, तो हम कह सकते हैं हिंदी में विषाणु। विषाणु की अगर हम बात करेंगे, विषाणु की खोजकर्ता कौन है, तो विषाणु के खोजकर्ता है इवानोवस्की। इवानोवस्की खोजकर्ता किसके हैं आपके? ठीक है, तो वायरस के खोजकर्ता है हमारे। तो ये किसमें होती है, भेड़ व आपके बकरी में होगी, यानी कि 2 मवेशियों में आपके होती है। अगला प्रश्न है कि नोवा का हो बका बांध आपदा निम्नलिखित में से किस देश से जुड़ी हुई है? तो सीधे याद रखिएगा कि नोवा बांध हाल ही में किस देश में आई थी। तो देखिएगा, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यूक्रेन हो गया, आपके कजाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो बात करेंगे आपके, देखिएगा आप तब तक बताइएगा। लेकिन पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हम रहते हैं भारत में। तो भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है किससे, पाकिस्तान से। तो वो 4 राज्य आपके कौन कौन से हैं, तो ये भी देखिएगा। 4 राज्यों की सीमा अगर लगती है, तो सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर की सीमा लगेगी। जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब की सीमा लगेगी। पंजाब के बाद अगर हम बात करेंगे, तो राजस्थान की सीमा लगती है। और राजस्थान के बाद
आपके गुजरात की सीमा लगती है। ऐसी ही अगर बात करेंगे बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से भी भारत के कई सारे राज्य लगते हैं। जैसे हो गया भारत का आपका पश्चिम बंगाल लगेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, उत्तराखंड से सीमा लगती है, बिहार से सीमा लगती है बांग्लादेश की, और आपके सिक्किम से सीमा लगती है। तो याद रखिएगा भारत के पाकिस्तान से 4 राज्यों की सीमा लगती है और बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। यूक्रेन की कैपिटल है आपकी कीव, ठीक है। बाकी अगर इसकी बात करेंगे कजाकिस्तान की, तो देखिए कजाकिस्तान जो है हमारा, तो कजाकिस्तान में क्या होता है, कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है। तो यूरेनियम कजाकिस्तान प्रसिद्ध है आपके किसके लिए, और कैपिटल क्या है, अस्ताना। तो अस्ताना इसकी कैपिटल है आपकी। और यूक्रेन की अगर बात करेंगे तो कैपिटल क्या है कि मैंने आपको कैपिटल करेंसी याद करने का कॉन्सेप्ट बताया है कि डेली बेस पे आप लोग इसका आंसर क्या होगा, यूक्रेन। डेली बेस पे आप लोग 5 कैपिटल पढ़िएगा, तो 5 कैपिटल में से हमारा प्रश्न निकलता है पेपरों में अच्छी तरह से। कह रहा है प्रश्न, जुलाई 2023 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में एक नए IIT वैश्विक परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन है आपको तंजानिया, उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद अगर बात करेंगे मिस्र या कांगो गणराज्य की बात हम यहां से करेंगे। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपके तंजानिया। तो तंजानिया इसका सही आंसर होगा। अगर बात करेंगे तंजानिया की, तो कैपिटल क्या है, डोडोमा, डोडोमा इसकी कैपिटल है। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो कैपिटल क्या है, केप टाउन। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं आपके, ठीक है। तो जो प्रशासनिक है वो क्या है, आपकी केप टाउन है। मिस्र की अगर बात करेंगे तो मिस्र की कैपिटल क्या है, आपके काहिरा। और देखेंगे कि कांगो गणराज्य जो है इसकी जो कैपिटल है वो आपकी क्या है, तो आपकी किसंका इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो इस तरह हमें कैपिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि क्या करेंसी है हमारी, क्या उसकी कैपिटल है, इस बारे में हमको पूरी की पूरी डिटेल आनी चाहिए यहां से, ठीक है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो पूछा है कि सही कथन बताइएगा। सही कथन क्या है, Y2 ने भारत में खाद्य एटीएम विकसित किया है। एटीएम की बात करेंगे तो ऑटोमेटेड, देखिएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, टेलर मशीन, ठीक है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। कह रहा है खाद्य एटीएम को अन्नपूर्णा एटीएम के नाम से जाना जाएगा। तो देखिएगा इसे विकसित बरेली में किया गया, हमारे रोहलखंड में विकसित किया गया है, और यह खाद्य अन्नपूर्णा के नाम से जाना जाएगा। तो बिल्कुल आपका देखिए केवल 2 सही है, क्योंकि पहला गलत है तो ए भी गलत है और ए भी आपका गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केवल बी राइट आंसर हमारा यहां से होगा। जुलाई 2023 के पहले सप्ताह में निम्नलिखित में से किस देश ने रणनीतिक रूप में स्थित होमरूम जल डमरू मध्य के पास 2 तेल टैंकरों को जब्त करने का प्रयास किया है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान व ओमान। अगर हम बात करेंगे होमरूम जल डमरू की अगर बात करेंगे तो 2 देशों के मध्य में है, एक तो आपके ईरान और आपके प्लस ओमान। ईरान को हम फारस भी बोल सकते हैं, तो फारस की खाड़ी भी कहते हैं, इन 2 देशों के मध्य में है। और यहाँ पर जो टैंक रोके गए हैं तो जब्त करने की जो बात की गई है, ये भी प्रश्न बन सकता है किसके, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी। और आपके किसके, ईरान की बात करेंगे कैपिटल है तेहरान, ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान इसकी क्या है, कैपिटल है। ओमान की कैपिटल की बात करेंगे तो ओमान की कैपिटल है आपकी मस्कट। मस्कट क्या है, ओमान की कैपिटल है। निम्नलिखित में से किस देश ने हेलीकॉप्टरों के प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का एशिया का पहला प्रदर्शन किया है। तो हेलीकॉप्टर जो उड़ेंगे वो कहाँ उड़ेंगे, आपके समताप मंडल में उड़ेंगे, क्योंकि समताप मंडल पूरी तरह से मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, उसमें कोई भी आपकी मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए समताप मंडल पूरी तरह से मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। और समताप मंडल जो होता है वो हमारा 13 किलोमीटर से होता है। तो समताप मंडल में ही जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का जो काम करती है ओजोन परत, तो ओजोन परत में ही समताप मंडल यानी कि समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत संरक्षण दिवस हम 16 सितंबर को बनाते हैं, तो याद रखिएगा। जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या भारत। तो भाई किस देश ने हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन करा है, तो किस देश ने कराया, आपके भारत ने हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन करा है।
आप याद रखिएगा चीन की कैपिटल है बीजिंग, मुद्रा है रिनमिनबी, ठीक है। क्या है आपके चीन की कैपिटल है बीजिंग, मुद्रा को देखिएगा रिन मिन भी, ठीक है। दक्षिण कोरिया की अगर यहां से बात करेंगे तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है सियोल, मुद्रा क्या है वॉन। जापान की तो सभी को पता है टोक्यो, टोक्यो मत एल लेने जा रहे हैं, ठीक है, टोक्यो मत एल लेने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एआई आर पिक्स मिडिल ईस्ट एनर्जी 2023 के 48वें संस्करण का मेजबान देश है? तो कौन सा देश है? तो मेजबान देश क्या है? रियाद है, दोहा है, दुबई है, अम्मान है। तो क्या है आपके, ठीक है, दुबई है इसका। ये देखिएगा, इसको हम देख सकते हैं AIR, ठीक है, AIR का आयोजन स्थल क्या है आपके दुबई में है, ठीक है, सऊदी अरब में स्थित है आपका दुबई। कह रहा है जून 2023 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का चयन किया है? तो भारत सरकार ने किस पर जन औषधि केंद्र खोलने का क्या दिया है, जुम्मा दिया है, चयन किया है? तो किसके अकॉर्डिंग खोली जाएंगी? ग्रामीण विकास बैंक शाखाओं के अंतर्गत, प्राथमिक कृषि साख समितियों के अंतर्गत, सार्वजनिक वितरण की दुकानों के अंतर्गत, या बात करेंगे तो डाकघरों के अंतर्गत शामिल की जाएंगी। तो देखिएगा भारत का अगर पहले ग्रामीण बैंकों की अगर हम बात करें तो भारत का पहला जो ग्रामीण बैंक है वो है आपका प्रथमा बैंक। तो प्रथमा बैंक जो है भारत का पहला ग्रामीण बैंक है और इसका जो मुख्यालय है वो आपके पीतल नगरी यानी कि मुरादाबाद में है। तो प्रथमा बैंक का मुख्यालय कहां पर है? मुरादाबाद में है और भारत का पहला ग्रामीण बैंक है आपका प्रथमा बैंक। तो देखिएगा क्या होगा इसका ठीक आंसर। तो राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो प्राथमिक साख समितियों के अंतर्गत जो आपके प्रधानमंत्री जो जन औषधि केंद्र जो खोले जाएंगे प्राथमिक साख कृषि समितियों के अंतर्गत खोले जाएंगे। तो आज के प्रश्न हमारे यहीं तक थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा से फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स की न्यू क्लास में।